सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो इस वीडियो में डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन का लगभग आखिरी पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कौन कौन सा डिफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ होता है प्लांट में, जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, या फ्लावर में फ्लावरिंग कैसे होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये हम लोग का टॉपिक है डिफिशिएंसी सिम्टम, डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। whenever the supply of essential element become limited, plant growth is retarded. The concentration of essential element below which plant growth is retarded, जबकि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, जैसे ये मान के चलिए कि 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन है। मान लीजिए कि 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इसके ऊपर जो है प्लांट का ग्रोथ जो है, जैसे इसके ऊपर प्लांट का ग्रोथ होगा, इसके नॉर्मल प्लांट ग्रोथ होगा, लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो लेवल है, इसके अगर नीचे चला गया लेवल किसी भी एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन का, तो प्लांट ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ जो है गड़बड़ा जाएगा। मतलब कि उसके ग्रोथ में इम्बैलेंसमेंट आ जाएगा। और ये जो, जैसे मान लीजिए ये हम लोग ने माना है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल, तो इससे अगर 10 मोल पर लीटर मान लीजिए ड्राई वेट का, तो सिर्फ हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इसको, ये होता नहीं है, समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं 10 मोल पर लीटर। तो इसके अगर नीचे जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन, तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन माना हम लोग, यही क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हुआ। तो इसके अगर नीचे जाएगा तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड कर जाएगी। तो देखिए, द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ये जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, जिसको हम लोग माना है या फिर कैलकुलेट किया जाता है किसी प्लांट का, तो इससे अगर नीचे गया तो डिफिशिएंसी सिम्टम जो है अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन, हर एलिमेंट का एक या एक से अधिक जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होगा। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो गया, जैसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए, इसके नाइट्रोजन का अमाउंट जो है इससे कम गया, यानी कि इसके लेवल से नीचे आ गया। तो इसका क्या रोल है, क्या उसमें मार्फोलॉजिकल चेंज होगा, इसमें कुछ मार्फोलॉजिकल चेंज होगा पर्टिकुलर एलिमेंट के एब्सेंस में। देखिए, दीज मार्फोलॉजिकल चेंज इंडिकेट सर्टेन एलिमेंट डिफिशिएंसी कॉल्ड डिफिशिएंसी सिम्टम। यानी कि जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के नीचे जो एलिमेंट आएगा, तो उसका जो मार्फोलॉजिकल नेचर जो होगा, जो भी शो करेगा वो, तो उसी को हम लोग डिफिशिएंसी सिम्टम कहेंगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। जब हम लोग, जैसे नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, इसका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से लो लेवल का, तो अगर हम लोग नाइट्रोजन का डिफिशिएंसी सिम्टम दिखा रहा, जैसे डिफिशिएंसी सिम्टम दिखा रहा, देखिए डिफिशिएंसी सिम्टम दिखा रहा, तो अगर इसमें हम लोग मोर नाइट्रोजन को ऐड किया, जैसे नाइट्रोजन ऐड किया, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बढ़ के क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच गया। तो इसका जो डिफिशिएंसी सिम्टम जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। वही कह रहा, हाउएवर इफ, कहाँ गया, डिसअपेयर व्हेन द डिफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड टू द प्लांट। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट जो है कम रहा, जो भी मिनरल एलिमेंट कम रहा, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से, तो उसको अगर हम लोग बढ़ा दिया, तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच जाएगा, तो इसका डिफिशिएंसी सिम्टम जो भी है वो डिसअपेयर हो जाएगा। हाउएवर इफ अगर ये
क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट का, मान लीजिए नाइट्रोजन का, तो इससे अगर कम रहेगा तो लंबे समय तक कम रहेगा तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। ये इट में इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट शोज द डिफिशियंसी सिम्टम, जो प्लांट का पार्ट डिफिशियंसी सिम्टम शो करता है, आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन प्लांट। यानी कि डिफिशियंसी सिम्टम जो है प्लांट के अंदर जो शो कर रहा, तो वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि प्लांट जो एलिमेंट है मोबाइल है कि इमोबाइल है। जैसे दो पार्ट में हम लोग बांट लें, एक पार्ट मोबाइल हो गया, मोबाइल न्यूट्रिएंट, दूसरा पार्ट जो हो गया इमोबाइल न्यूट्रिएंट। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट में हम लोग बात करेंगे तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम आएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम और मोलिब्डेनम, ये मोबाइल हो गया आपका। और इमोबाइल की बात करें, इमोबाइल न्यूट्रिएंट में कैल्शियम और आपका सल्फर आएगा। तो जो हम लोग मोबाइल न्यूट्रिएंट की बात करें, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मोलिब्डेनम, तो ये इसका डिफिशियंसी सिम्टम जो मोबाइल मतलब कि जैसे प्लांट है, तो जैसे हम लोग एक प्लांट ले लेते हैं, आगे आपका प्लांट, जैसे हम लोग एक प्लांट ले लिया, तो प्लांट को लेने के बाद जैसे देख लीजिए ये प्लांट है, तो इसका ये स्टेम हो गया, ये इसका स्टेम हो गया, ये इसका लीव हो गया। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट है जो ये स्टेम से मूव करके लीव में चला गया। तो डिफिशियंसी जो है देख लीजिए यहाँ पे, तो मोबाइल न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो जाएगा, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का और मोलिब्डेनम का यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगा। यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगा कहाँ पे, ऑल्डर पार्ट में डिफिशियंसी हो जाएगा, जैसे उसको हम लोग सेनिसेंस पार्ट भी कह सकते हैं। और अगर इमोबाइल न्यूट्रिएंट होगा, जैसे कैल्शियम कह लीजिए, इमोबाइल न्यूट्रिएंट में कैल्शियम या फिर सल्फर हो गया, इमोबाइल न्यूट्रिएंट कैल्शियम और सल्फर होता, तो इसका इमोबाइल न्यूट्रिएंट होता है। ये जैसे ये ऑल्डर पार्ट है या ऑल्डर लीव है, ये वाला पोर्शन ऑल्डर लीव है, तो मान लीजिए ये यंगर लीव है, तो यहाँ से ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा ऑल्डर लीव से यंगर लीव में, तो इमोबाइल न्यूट्रिएंट, तो इसका डिफिशियंसी सिम्टम जो है इमोबाइल न्यूट्रिएंट का यंगर पार्ट में होगा, यानी कि यंग लीव में ज़्यादा होगा, यहाँ पर डिफिशियंसी सिम्टम होगा इमोबाइल का। तो और मोबाइल का डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ पे होगा, जनरली मोबाइल तो मूव कर जाएगा, तो इसका डिफिशियंसी सिम्टम ऑल्डर पार्ट में होगा। तो मोबाइल और इमोबाइल का डिफिशियंसी सिम्टम समझ गए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल और इमोबाइल न्यूट्रिएंट। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट में आप लोग देख लीजिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, और इमोबाइल में कैल्शियम, सल्फर। इसका डिफिशियंसी सिम्टम कहाँ अपीयर होगा, इसका डिफिशियंसी सिम्टम अपीयर होगा यंगर लीव में या यंगर स्टेम में, यंगर पार्ट में, सल्फर, कैल्शियम और सल्फर, यानी कि यंगर में, और इसका ऑल्डर में, यानी कि ऑल्डर से मूव कर जाएगा यंगर में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, फोर एलिमेंट एक्टिवली मोबाइल, यही वही पूरा पैराग्राफ है। तो फॉर एग्जांपल द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनिसेंट लीव। तो ऑल्डर लीव में कौन सा आएगा, ऑल्डर लीव में कैल्शियम, सल्फर। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ के द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड्स फर्स्ट अपीयर टू द यंगर टिश्यू, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मोबाइल न्यूट्रिएंट जो है, इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, उसका यंगर टिश्यू में, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए कैल्शियम है और क्या, कैल्शियम और सल्फर है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं दूसरा, द काइंड ऑफ क्लोरोसिस नेक्रोसिस क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के वीडियो में। तो इसमें ये पैराग्राफ में क्या है कि द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम शोज इन प्लांट इंक्लूडिंग क्लोरोसिस, ये क्लोरोसिस ये क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्रोसिस क्या है, डेथ ऑफ द टिश्यू। स्टंट प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट का ग्रोथ रुक जाना। प्री मैच्योर फॉल ऑफ द लीफ, पत्ते का अपने निर्धारित समय से पहले गिरना या बर्ड का पहले गिरना, या फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन को इनहिबिट करना। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले डील करेंगे क्लोरोसिस क्या है। क्लोरोसिस क्या है, इसके बारे में
डिस्क्राइब करता हूँ मैं कि क्लोरोसिस क्या है। क्लोरोसिस मेनली जो है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल लॉस करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पत्ती का जो कलर होता है ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से, तो ये जो कलर हो जाएगा येलो हो जाएगा, पत्ती का कलर येलो हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला आपको पत्ती दिख रहा है, जैसे मान लीजिए ये येलो कलर का पत्ती दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम है। तो क्लोरोफिल की मात्रा कम है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट की वजह से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से क्लोरोफिल की मात्रा कमेगी। तो आप इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, किस कौन सा डिफिशियंस एलिमेंट की वजह से कमेगा। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक, मोलाडेनम, ये ग्रुप ऑफ, इसमें से एक भी पूरे ग्रुप में से एक का भी कमी हो जाएगा तो क्लोरोफिल का डिफिशियंसी हो जाएगा। जैसे मोलाडेनम कम जाए या जिंक कम जाए या मैग्नीज जिंक कम जाए या सल्फर कम जाए या फेरस कम जाए, तो इसकी डिफिशियंसी से लॉस ऑफ क्लोरोफिल और पत्ती येलो कलर की हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का डेथ कैसे, पर्टिकुलरली लीव टिश्यू, यानी कि बेसिकली लीव टिश्यू किसकी डिफिशियंसी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, यानी कि कैल्शियम अगर कम जाए या मैग्नीशियम कम जाए या कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम साथ में कम जाए, तो इसकी वजह से टिश्यू के अंदर डेथ हो जाएगा, मतलब कि टिश्यू का लॉस हो गया, या कह लीजिए आप टिश्यू मर गया, या आप कुछ भी कह सकते हैं पत्ती मर गई, पत्ती सूख गई। तो किसकी वजह से होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, या इसका लेवल लो हो गया। अब हम लोग आगे डील करते हैं इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को कौन कौन इनहिबिट करे, मतलब जैसे हम लोग कहें कि प्लांट बढ़ नहीं रहा, तो प्लांट बढ़ेगा कब, जब सेल का डिवीजन होगा, जैसे सेल ऐड होगा। ये प्लांट है, मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये आपका प्लांट है, तो ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा, प्लांट ग्रो कर रहा, ठीक है। अब ये ग्रो नहीं कर रहा, तो प्लांट ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे इसका सेल डिवीजन नहीं हो रहा, या सेल डिवीजन होगा तभी तो बढ़ेगा प्लांट, इसका सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा, तो इसका सेल डिवीजन को रोक दिया किसी ने, इनहिबिशन हो गया इसके सेल डिवीजन का। तो किसकी वजह से इनहिबिशन हुआ, तो इनहिबिशन हुआ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलाडेनम, ये चार एलिमेंट में से एक भी कम हो या ग्रुप ऑफ एलिमेंट कम हो तो इनहिबिट करेगा सेल डिवीजन को। जैसे अब आगे हम लोग देखेंगे डिले फ्लावरिंग, यानी कि कुछ कुछ प्लांट में फ्लावर नहीं करता, यानी कि प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता। तो प्लांट फ्लावरिंग क्यों नहीं करता, तो प्लांट फ्लावरिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, सल्फर, मोलाडेनम, ये तीन एलिमेंट अगर नहीं पाए जाएंगे प्लांट में, या फिर आप मैंने पहले बताया क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम पाए जाएंगे तो ये फ्लावरिंग नहीं होगा। यानी कि आप लोग बात करें, जैसे ये प्लांट है तो इसमें फ्लावर लगा, ये मान लीजिए फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ। जैसे इसका फ्लावरिंग डिसअपेयर हो गया, इसका फ्लावरिंग नहीं हुआ, तो इसका फ्लावरिंग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट या फिर नाइट्रोजन कम हो या सल्फर कम हो या कोई भी मोलाडेनम कम हो। ये एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन, सल्फर, मोलाडेनम जो कि फ्लावरिंग को डिले करेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम जाएगा तो फ्लावरिंग को डिले कर देगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का लॉस किसकी किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक, मोलाडेनम की वजह से। नेक्रोसिस डेथ ऑफ द टिश्यू किसकी वजह से होगा, डेथ ऑफ द टिश्यू, तो इसकी हम लोग बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की वजह से। अब सेल डिवीजन को कौन इनहिबिट करेगा, प्लांट को बढ़ने से कौन रोकेगा, स्टंट ग्रोथ यानी कि छोटा रहने से कौन बचाएगा, तो वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलाडेनम, इसका अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो प्लांट ग्रो करेगा, यानी कि स्टंट ग्रोथ नहीं रहेगा, प्लांट बढ़ेगा। और नाइट्रोजन, सल्फर, मोलाडेनम, ये तीन एलिमेंट जो है इसकी कमी होने से प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। जैसे ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करा, इसमें हम लोग जैसे नाइट्रोजन दे दिया, हम लोगों ने नाइट्रोजन दे दिया, सल्फर दे दिया, मोलाडेनम का क्वांटिटी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचा दिया, तो अब ये फ्लावर करेगा, इसके अंदर फ्लावरिंग होगा ही होगा फ्लावरिंग। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी, लेकिन उससे पहले ये वाला पैराग्राफ देख लेते हैं।
you can see from the above that deficiency of an element can cause multiple symptom and the same symptom may caused by deficiency of, यानी कि हम लोग देखेंगे कि डिफिशेंसी सिम्टम जो आकर होता है बहुत सारे एलिमेंट की वजह से भी हो सकता है, एक एलिमेंट की वजह से भी हो सकता है, या एक एलिमेंट से कई डिफिशेंसी सिम्टम भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, तो पोटेशियम यहाँ भी तो है, यहाँ भी पोटेशियम है, पोटेशियम की कमी से क्लोरोसिस भी हो सकता है, सेल डिवीजन को भी रोकेगा। जैसे नाइट्रोजन से डिले फ्लावरिंग हुआ, यहाँ नाइट्रोजन से सेल डिवीजन को भी इनहिबिट करेगा, ये नाइट्रोजन से क्लोरोसिस भी होगा। पोटेशियम से नेक्रोसिस, तो मल्टीपल फंक्शन करेगा। आगे हम लोग देखेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी मतलब जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये हो गया आपका क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, अगर इससे ऊपर हम लोग बढ़ें तो नॉर्मल ग्रोथ प्लांट का, नॉर्मल ग्रोथ प्लांट का, नॉर्मल ग्रोथ, अगर इस नहीं इससे सॉरी मिस्टेक हो गया, इससे हम लोग ऊपर, इससे हम लोग नीचे बढ़ें तो प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा, नॉट नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा। क्रिटिकल पर पहुंचे हम लोग, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी आयन का ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन पर जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ होगा ही होगा प्लांट का नॉर्मल ग्रोथ। अगर ये क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, किसी भी मिनरल एलिमेंट का क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होगा, मिनरल टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक यानी कि आप जानते हैं कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में अगर खाना खा लें तो गैस हो जाएगा, और अगर हम लोग खाना नहीं खाएं तो भूख लग जाएगी, हंगरी रहेंगे, तो दोनों ही में चैन नहीं है। यानी कि क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन जब रहेगा तो नॉर्मल ग्रोथ, अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से तो मिनरल टॉक्सिक हो जाएगा, उसी के लिए वो नुकसान हो जाएगा। किसी का भी लिमिटेड अमाउंट चाहिए तभी तो काम करेगा। आगे हम लोग ये पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया बुक, द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज लो अमाउंट, जो है कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, जबकि यानी कि लो का मतलब क्या, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, या ना कि क्रिटिकल से ज़्यादा, तो वाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज डिफिशेंसी सिम्टम, यानी कि मॉडरेट से अगर घटा तो डिफिशेंसी सिम्टम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डिफिशेंसी सिम्टम हो जाएगा, ये इसको हम लोग डिफिशेंसी सिम्टम। और अगर मॉडरेट से यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर गया तो टॉक्सिक, नीचे गया तो डिफिशेंसी सिम्टम, इंक्रीज बढ़ा तो टॉक्सिक, यही बात बता रहा है। इन अदर वर्ड दीज इन नैरो रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एट विच एलिमेंट ऑप्टिमम रहना चाहिए, नहीं ज़्यादा हुआ तो एलिमेंट टॉक्सिक हो जाएगा, कम हुआ तो डिफिशेंसी सिम्टम होगा। अगर कोई मिनरल आयन जो है, अगर कोई प्लांट का 10% ड्राई वेट को अगर लॉस करे तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो मिनरल टॉक्सिक है, किसी न किसी का मिनरल टॉक्सिक है। ऐसे क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग टॉक्सिक कहेंगे। टॉक्सिसिटी सिम्टम डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, यानी कि टॉक्सिसिटी सिम्टम जो है उसको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ें जैसे मैंगनीज का टॉक्सिसिटी से मोलिब्डेनम पर इफेक्ट पड़ता है, कैल्शियम पर पड़ता है, मैग्नीशियम पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं पैराग्राफ देखते हैं, टॉक्सिसिटी लेवल फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट के लिए टॉक्सिसिटी सिम्टम वेरी करेगा मिनट। जैसे बहुत बार देखा गया कि कुछ का मिनरल टॉक्सिक है तो उसकी वजह से दूसरा मिनरल को इफेक्ट कर रहा है, इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर, दूसरा एलिमेंट के अपटेक को इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लें तो मैंगनीज का टॉक्सिसिटी से क्या होगा, ब्राउन स्पॉट दिखेगा क्लोरोटिक वेन पर, जैसे ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग बाय क्लोरोटिक वेन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मैंगनीज जो है compete करेगा आयरन और मैग्नीशियम को, इसके अपटेक में इसको compete करेगा और इसके अपटेक को रोक देगा। मैग्नीशियम बाइंडिंग विथ एंजाइम, अच्छा मैंगनीज जो है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी डिस्टर्ब करेगा, जो कि शूट अपिक्स में कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होगा। तो मोटा मोटी अगर हम लोग कह ले एक बात में 100 बात की एक बात बोले तो ये जो मैंगनीज है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से
मान लीजिए मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई, तो क्या होगा, मैंगनीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई, तो फिर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन लो, आयरन का कॉन्सेंट्रेशन लो और कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन लो और मोलाडेनम का कॉन्सेंट्रेशन लो, यानी कि मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से डिफिशिएंसी सिम्टम मोलाडेनम, कैल्शियम और आयरन का हो सकता। तो आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के अगर नीचे आएगा तो मिनरल जो है डिफिशिएंसी सिम्टम अपना अपीयर करेगा, अगर ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक कहलाएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल खान बायोलॉजी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरे से कोई हेल्प है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए, जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए।